हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आपका अपना पवन सर नायक का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नायक में। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे क्लास 6 से 12 तक के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिससे क्या होगा कि बच्चों की जड़ मजबूत होगी। ठीक है, तो आज हमारे पास टॉपिक है क्या कि भाई सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, संख्याओं के बारे में हम पिछली वीडियो में काफी सारी संख्याओं के बारे में पिछली वीडियो में क्या कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। यानी कि काफी सारी जो संख्या थी हमारी, उनके बारे में पिछली वीडियो में बता चुके हैं। जैसे अगर हम 2 मिनट के अंदर या फिर 1 मिनट के अंदर अगर बताना चाहें तो आपको बता दूं शॉर्ट में करके, तो हम किन किन संख्याओं के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, बता चुके हैं। जैसे हम पहली भी अगर बात करें तो प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं बता चुके हैं आपको। और प्राकृतिक संख्याओं के भागों के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के भागों के बारे में बता चुके हैं। प्राकृतिक संख्या को भाग कितने होते हैं, जैसे अनेक, अनेक अनेक होते हैं भैया, इसके बारे में बता चुके हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे मान के चलो सम, विषम, विषम। आगे अगर बात करें तो भाज्य, 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 अभाज्य, अभाज्य और सहभाज्य, सहअभाज्य। ठीक, यानी कि हम अनेकों अनेक संख्याओं के बारे में पीछे हम पिछली वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, डिस्कशन क्या करते हैं भाई, डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक, यानी कि बता चुके हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे जो है इस वीडियो के लिंक में डिस्कशन, यानी कि डिस्कशन का लिंक दे दी जाएगी। ठीक, इस वीडियो के डिस्कशन में एक लिंक दे दी जाएगी और उस लिंक पर जाकर के आप उसको खोल सकते हैं, जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब हमने काफी सारी चीजें, जैसे सम संख्या कैसे करते हैं, विषम कैसे करते हैं, भाज्य, अभाज्य, इन सब चीजों के बारे में बता चुके हैं। और आज जो हमारे पास है वो है भैया क्या, सहअभाज्य संख्या कैसे करते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं। चलेगा, अगर हम सहअभाज्य संख्या की परिभाषा के बारे में बात करें, सहअभाज्य संख्या की परिभाषा के बारे में अगर हम बात करते हैं, सहअभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी अगर हम बताएं तो। ठीक है, क्या होगी भैया कि अभाज्य संख्या के जोड़े को कैसे कहते हैं, अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के जोड़े को, जोड़े को सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, कहते हैं। जिसमें 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 केवल, इसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ इसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ कॉमन होता है, होता। ठीक है, क्या सहअभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, अभाज्य संख्या के जोड़े को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, जिसमें केवल क्या होता है, एक ही उभयनिष्ठ कॉमन होता है। ठीक है, जैसे जैसे कि अगर बात करें तो, जैसे 2, 3, 5, 7,
7 11 डॉट डॉट अनंत, ये सभी क्या हमारे भाई सभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि क्या अभाज्य संख्या को जोड़े को। अब अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, अगर ध्यान से हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं भाई कि अभाज्य संख्या के जोड़े को हम क्या कहते हैं भाई सभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारे, ध्यान से देखें तो अगर मैं आगे बात बता दूं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या के देखें, अभाज्य संख्या कौन सी हमारी कौन सी होती है कि 1 2 3 और 5 7 डॉट डॉट ये सभी क्या हमारे पास अभाज्य संख्या है। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, यदि इन अभाज्य संख्या को जोड़े यानी कि हम जोड़े में रख दें, जोड़े बोले तो क्या कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, इनको हम करते हैं एक जोड़े में रख दें तो वो क्या बन जाती है हमारी सहभाज्य संख्या बन जाती है। जैसे अगर मान के 2 और 3 को क्या करते हैं एक जोड़े में लिख दें। ठीक है, इसको हम क्या कर दें जोड़े में लिख दें तो ये क्या बन जाएगी हमारे सहभाज्य संख्या बन जाएगी। ठीक, और क्या जैसे ये 5 और 7 पे रख दिया ये सब क्या बन जाएगी हमारी एक सहभाज्य संख्या हो जाएगी। या फिर मान के चलो 3 5 को रख दें तो ये क्या है हमारी सब सहभाज्य संख्या बन जाएगी। यानी कि ये सभी क्या है हमारे पास, इनको देखें तो सब ये सब क्या हमारे पास अभाज्य संख्या, और इन अभाज्य संख्याओं को यदि हम जोड़े में रख देते हैं तो ये क्या संख्या बन जाती है हमारे सहभाज्य संख्या बन जाती है, सहभाज्य संख्या बन जाती है। सहभाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, चलेगा। अगर हम अब क्या कर सकते हैं आगे, अब सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं जिसमें केवल और केवल क्या होता है, केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ कॉमन होता है। ठीक, जैसे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर एक यहाँ से एक जोड़ा उठाते हैं, क्या उठा लें मान के चलो 2 और 3 हमने यहाँ से कोई जोड़ा उठाया, यहाँ पर अगर देखें ध्यान से इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है केवल और केवल हम एक संख्या से इसमें केवल भाग मतलब कॉमन का मतलब क्या होता है भाग देना, केवल हम एक संख्या से इसमें भाग दे सकते हैं। ठीक, कॉमन का ही मतलब क्या होता है कि भाग देना। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है भैया, अगर हम कॉमन की बात करें, कॉमन की बात करें तो कॉमन का मतलब ही ये होता है भाग देना। ठीक, ऐसा करके कुछ कॉमन का मतलब भाग देना होता है। अब इसमें केवल और केवल क्या हो सकता है, केवल एक संख्या से हम भाग दे सकते हैं। अगर आप चाहो जी नहीं जी हम तो 2 से भाग दे सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इसमें 2 से भाग दोगे तो केवल अगर हम इसमें क्या कर सकते हैं 2 से भाग देने की कोशिश करें तो 2 से केवल ये 2 ही कटेगा लेकिन 3 नहीं कटेगा। ठीक, अगर हम चाहें भैया अगर हम चाहें 2 और 3 में क्या करें या 3 से भाग दे दें तो केवल इस 3 से ये 3 ही कटेगा, 2 फ्री भी रह जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या है 2 और 3 में अगर हम 1 से भाग दें तो फिर हमारा क्या हुआ ये दोनों में पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, दोनों में क्या हो जाएगा 1 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक, इसलिए हम क्या कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, और ऐसी दो संख्याएं जिसमें केवल क्या जिनको जोड़ा में रखे हो और उनमें केवल एक ही वरिष्ठ कॉमन होता है उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, चलेगा। तो आज के लिए ही इतना। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों का शेयर करें और लाइक करें सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।